तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, तो आज हम कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एक हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग आज, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो तुम प्लांट हार्मोन क्या करते हैं? तुम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट दैट इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर कौन है? जो ग्रोथ कराएंगे प्लांट की। ठीक है, अब प्लांट बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो प्लांट बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर आएंगी जो किसको, इसकी ग्रोथ को रोक देंगे कि हाँ बस इतना ग्रो करना है, इससे आगे ग्रो नहीं करना है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक है हमारे पास में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन। ओके, देन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के बाद में आपको एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, दैट इज अबिसिक एसिड। ओके, तो और एक और हार्मोन जो होता है वो इथाइलिन होता है, जो कि दोनों फंक्शन को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन लार्डली किसकी तरह काम करता है? इनहिबिटर की तरह काम करता है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द हमारा फर्स्ट हार्मोन। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सिन। तो लेट्स बिगिन विद द ऑक्सिन। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं विद द फर्स्ट हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के फंक्शन को देखने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या सवाल है? वो सवाल ये है स्टूडेंट कि जो प्लांट होता है वो जनरली स्ट्रेट ग्रो करता है, आपने पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। स्टूडेंट ये बेंड क्यों हुआ? कैन मी टेल यू दिस? कैन यू टेल मी ये बेंड क्यों हुआ? स्टूडेंट ये बेंड इसीलिए हुआ क्योंकि क्या बनाना है? खाना बनाना है। खाना कहीं से आता है? फोटोसिंथेसिस से आता है, राइट। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इसके लिए क्या इसेंशियल है? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इधर बेंड हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है वो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है जो कि ये इस तरीके से सनलाइट की तरफ बेंड होता है? प्लांट को कैसे पता चलता है कि सनलाइट इधर की तरफ है? जैसे हमारी तो आंखें हैं, राइट। आंखें से हम देख लेते हैं कि हाँ सनलाइट इधर है, तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे विटामिन डी को लेने के लिए, राइट। लेकिन प्लांट के पास में क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या कि आंखें हैं उसकी, राइट? कुछ भी नहीं। फिर भी वो इस तरीके से बेंड कर देता है सनलाइट की तरफ। तो ऐसा क्यों? स्टूडेंट देखो, वो होता है ऑक्सीजन की वजह से। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बेंड क्यों हुआ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो इसमें कुछ ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखनी है, दैट इज ऑक्सीजन जो होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? एपेक्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? एपेक्स में। अब एपेक्स क्या होता है स्टूडेंट? देखो, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, राइट, ये इसका जो छोटा पोर्शन, जो ऊपर वाला टिप वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉलेप्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कॉलेप्टाइल। ओके, और जो कॉलेप्टाइल होता है अगर आपको झूम करके यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप झूम करके देखोगे तो इस टाइप का दिखेगा। अब देखो इसके ऊपर जो सेल्स होती है स्टूडेंट, वो क्या करती है? ऑक्सीजन का सिंथेसिस कराती है। क्या कराती है? ऑक्सीजन का सिंथेसिस कराती है। कहाँ पर? एपेक्स में। ठीक है, अभी एपेक्स जो होता है स्टूडेंट वो क्या करता है? अगर सनलाइट मान लो इस डायरेक्शन से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी सनलाइट? इस डायरेक्शन से आ रही थी। ठीक है, तो चीज़ें ऑक्सीजन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो डार्कर साइड में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। ऑक्सीजन को डार्क वाला पसंद है। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा? डार्कर साइड पे। ठीक है, मान लो सुन लीजिए एपेक्सिस की इधर वाली साइड क्या है? लाइटर, क्योंकि सनलाइट इधर से आ रही है। देखिए पीछे वाला क्या हो जाएगा? डार्कर रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो उधर की साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें आप मुझे एक बात बताना है। ठीक है, अगर एक पार्ट को ग्रो नहीं करना, एक पार्ट को मेरे इस पार्ट को ग्रो करना है, ठीक है, तो किस तरीके से होगा? देखो, अगर मैं इस तरीके से मुड़ जाऊंगा तो कौन सी साइड आपको दिख रही है ज़्यादा लंबी? ये वाली साइड ज़्यादा लंबी दिख रही है, इधर वाली साइड। ठीक है, इधर वाली कम दिख रही है। तो सुन ऐसे ही होता है, देखो। ठीक है, अब सुन मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज ऑक्सीजन, जिसका मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहाँ वहाँ पर ग्रोथ होगी। जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहाँ वहाँ पर ग्रोथ होगी। जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहाँ वहाँ पर ग्रोथ होगी। ठीक है, तो सुन यहाँ पर डार्क साइड में ऑक्सीजन है तो डार्कर साइड में ग्रो करेगा। ठीक है, और लाइटर साइड में ऑक्सीजन नहीं है तो लाइटर साइड कम ग्रो करेगा। और फाइनली क्या होगा? देखो, ठीक है, वापस हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, राइट,
इधर से सनलाइट आ जाती है, ओके, यहाँ से क्या आ जाती सनलाइट आ जाती, ठीक है। अब ये डार्क साइड है, ये लाइटर साइड है, ठीक है। कोलेप्टर इनके अपना ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले, हमने जैसे लाइट डाल दी तो क्या हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पे चला गया, उधर उस साइड पे चला गया, ठीक है। अब इधर वाले पार्ट को ग्रो करना है, इधर वाले पार्ट को ग्रो नहीं करना है, तो क्या होगा, वो इस तरीके से बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेंड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो वो इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन होता है वहाँ पर ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ क्या होती है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है, तो वो इस तरीके से बेंड हो जाता है, ठीक है। तो सुन, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आए चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। अब चार्ल्स डार्विन ने बोला कि यार मैं तो फेमस हो चुका हूँ, तो क्यों ना मेरे बेटे को कर दूँ फेमस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया, वो कैनरी ग्रास पे कुछ स्टडी कर रहे थे, उनके बेटे को काम में लगा देते थे कि तू काम करना, ठीक है, राइट, ओके। तो उनके बेटे को उन्हें काम में लगा दिया कैनरी ग्रास में, ठीक है। अब कैनरी ग्रास कैसा होता है, सुन आप देखते का फोटो, ठीक है, इस टाइप का होता है कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास का जो कोलेटाइल है उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, क्यों, क्योंकि कोलेटाइल पे भी ऑक्सीजन था, ठीक है। अब उनको पता नहीं था कि इस कोलेटाइल में ऑक्सीजन था, अगर हम लाइट डालेंगे तो तरीके से बेंडिंग हो जाती है। वो एक अपना अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, राइट। अब सुन, आपको कोलेप्टाइल तो पता है ना, कोलेप्टाइल क्या था, जब सीड बनता है, जब ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कोलेप्टाइल होता है। तो कोलेप्टाइल क्या करता है, वो प्लांट को ग्रो कराता है, ठीक है। शूट अपेक्स पे क्या होता है, कोलेप्टाइल होता है, जो कि ग्रो कराने में हेल्प करता है, ओके। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोलेप्टाइल लिया उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे एक लाइट डाली, यूनिलेटरल लाइट डाली, यूनिलेटरल लाइट मतलब कि एक डायरेक्शन से लाइट डाली, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ पे जमा हो जाएगा, साइड डायरेक्ट साइड में जाके जमा हो जाएगा, उस तरीके से बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि अगर यूनिलेटरल लाइट डालते हैं, तो जिस तरह से लाइट डालते हैं उसी तरह प्लांट बेंड हो जाता है, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा, ठीक है। और फिर उन्होंने इसकी स्टडी करने के लिए कि ये बेंड क्यों हुआ, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उनको बता दी कि एपेक्स जो हुआ वो मुड़ा है, ठीक है, राइट। एपेक्स क्या हुआ था, मुड़ा था, राइट, ठीक है। तो उनके दिमाग में लगा कि एपेक्स में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो एपेक्स में क्या है, देखो, अब एपेक्स में ये कैपिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें जो एपेक्स है वो प्रेजेंट, ठीक है। अब इसको उन्होंने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एपेक्स का रिमूवल हो गया, दैट इज डी कैपिटेटेड टिप बन गई, क्या बन गई, यहाँ पर डी कैपिटेटेड टिप बन गई, ठीक है। अब डी कैपिटेटेड टिप बन गई, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद अगर उन्होंने सनलाइट यहाँ पर डाली तो यहाँ पर कोई बेंडिंग शो नहीं किया प्लांट, क्या नहीं किया, कोई बेंडिंग शो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं हुई, तो कुछ समझ में आया कि जो एपेक्स में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर बेंडिंग हो रही थी, वरना अगर एपेक्स नहीं है तो बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तुमने कंक्लूजन निकाला कि कोई केमिकल है जो कि कहाँ पर है, एपेक्स में है, जो कि बेंड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर, ओके। फिर बाद में आए FW वेंट ने क्या किया था स्टूडेंट, ओट का जो कोलेप्टाइल होता है, ठीक है। अब ओट क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हो, इसका पिक्चर है, ठीक है, ओके। ओट के ऊपर उन्होंने कोलेप्टाइल के ऊपर वर्क किया था, ओट का साइंटिफिक नेम होता है एविना सटाइवा, ओके। और फिर उन्होंने क्या किया था, देखो, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, इस कैपिटेटेड टिप को उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है, और इसको उठा करके किसी अगार ब्लॉक पे रख दिया, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे खुद सनलाइट में डाला था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा, राइट, ओके। तो ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पर होगा, टिप पर होगा, ठीक है। अब टिप पर होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन को हमने काट दिया, ठीक है, और इस टिप में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब टिप को हमने क्या रख दिया, अगार ब्लॉक पे, कहाँ पर रख दिया उन्होंने, अगार ब्लॉक पे रख दिया, ठीक है। अब अगार ब्लॉक, अगर आपको नहीं पता तो अगार ब्लॉक की प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट की, कॉटन जैसा होता है ये, जिसको अगर पानी में डालते तो क्या होता है, सारा का सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है कॉटन, राइट। तो इसी टाइप का ये अगार ब्लॉक होता है, अगर हम लोग कुछ भी मीडियम देते हैं तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, अगार ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक। अगार ब्लॉक के अंदर जाने के बाद में अगार ब्लॉक में अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पर कैपिटेटेड टिप को हटा दिया था, उसके जो दूसरा वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, उसको लेते हैं हम लोग, ये ले लिया, ठीक है। अब इसको बिल्कुल साइड से हम लोग इस अगार ब्लॉक को रखते हैं, बिना सनलाइट दिए इसको साइड में रखते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, अगर हमने इसको साइड में रखा तो वो जो ऑक्सीजन से आएगा सारे कहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा, जिस साइड में हमने इसको रखा उस साइड में अक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट।
और उसी के साइड में क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये प्लांट जो होगा बिना सनलाइट के बेंड हो जाएगा। देख रहे हो कितना चालाक है इंसान, ठीक है राइट। बिना सनलाइट के इसको बेंड करा दिया जबरदस्ती, कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। तो और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो FW ने जो ये जो काम किया इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। क्यों, एक उन्होंने ओड कोलेट्रॉल का जो ऑक्सीजन था उसको एक अगार ब्लड में आइसोलेट किया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट आइसोलेटेड जो हुआ था वो हुआ था ह्यूमन यूरिन से। स्टूडेंट आप बोलोगे कि ह्यूमन यूरिन में कहाँ से ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जवाब यहाँ पर है, देखो मैं आपको देता हूँ जवाब। इसका जवाब ये है कि जब हम प्लांट को खाते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक, ऑक्सीजन होता है राइट। अब उसके अंदर जो प्लांट जो हम खाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, तो वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता हमारी बॉडी में, वो डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में वो एक वेस्ट मटेरियल की तरह ट्रीट होता है, ठीक है राइट। ओके, तो यूरिन के फॉर्म में हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होता है, तो यूरिन के हिसाब में वो ऑक्सीजन क्या होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन यूरिन के अंदर से भी ऑक्सीजन को फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द ह्यूमन यूरिन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देन सुन यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में हमको डिटेल में जानना। तो ऑक्सीजन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, दैट इज नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन वो होते हैं जो हमको नेचर प्रोवाइड करता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन वो होते हैं जो हमको हमने मैन मेड ऑक्सीजन बनाया है जो कि केमिकल के थ्रू, राइट। ओके, तो जो नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, IAA IBA, ठीक है। तो IAA का नाम क्या होता है, इंडोल 3 एसिडिक एसिड। IBA का नाम क्या होता है, इंडोल ब्यूटाइक एसिड, ठीक है। एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, 2,4-D और NaA, ठीक है। तो 2,4-D को क्या बोलते हैं हम लोग, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड। NaA को क्या बोलते हैं हम लोग, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ये जो सारे ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया ये सारे एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज किया जाता है डेली लाइफ में। क्या कहा जाता है, लेट्स सी। फिर ऑक्सीजन का अभी तक हमने ग्रोथ के रिस्पेक्ट में हमने वो सब वर्क देखे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और भी काम करता है, जैसे कि सुन एब्सेशन, ठीक है। अब एब्सेशन क्या होता है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये प्लांट है, ठीक है, इसमें कुछ यंग लीफ भी होगी, कुछ ओल्ड लीफ भी होगी, राइट। ओके, इसमें कुछ यंग फ्रूट भी होंगे, कुछ ओल्ड फ्रूट भी होंगे जो कि पक गए हैं, राइपन है, राइट, जिनको गिरने की जरूरत है। ओके, तो इसमें जो ओल्ड लीफ है ये ज़्यादा खाएगी, तो हम क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेती है ओल्ड लीफ यंग लीफ के कंपेरिजन में। तो ये जो प्लांट होता है ये चाहता है कि ओल्डर लीफ गिर जाए ताकि यंग लीफ को ग्रो करने का मौका मिले, ठीक है, और यंग फ्रूट को ग्रो करने का मौका मिला, ठीक ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन क्या करता है यहाँ से इसको कटवा देता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ से गिर जाते हैं, दैट इज एब्सेशन, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है एब्सेशन किसमें, यंगर लीफ और यंगर फ्रूट में। एंड ये क्या करता है, प्रमोट करता है एब्सेशन को ओल्डर लीफ में और ओल्डर फ्रूट में। ओके, देन एपिकल डोमिनेंस हम देखते हैं। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस समझने के लिए हमको बर्ड पे जाना पड़ेगा। बर्ड जो होते हैं दो टाइप के, एक होता है एपेक्स और एक होता है लैटरल, ठीक है। तो एपेक्स क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। एपेक्स जो होता है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और जो लेटरल होता है वो क्या करता है, लेटरल ग्रो कराता है। और एपेक क्या कराता है, एपेक क्या कराता है स्टूडेंट, लॉन्ग प्लांट बनाता है, ठीक है, मतलब कि ऊपर से ग्रोथ कराएगा, ठीक है। और लेटरल क्या करेगा, ऐसे चौड़ाई में फैलेगा, और एपेक क्या करेगा, लेंथ में बढ़ाएगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो ऑक्सीजन जो होता है ना वो एपेक को ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तो एपेक ज़्यादा बढ़ेगा और ये क्या करता है यहाँ पर, लेटरल, अगर एपेक ज़्यादा बढ़ रहा है तो लेटरल की ग्रोथ रुक जाती है, अगर लेटरल बढ़ रहा है तो एपेक की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और ये एपेक को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो अगर आप इसकी टिप को हटा दोगे, डीकैपिटेशन, ठीक है, तो यहाँ पर लेटरल ग्रोथ होने लग जाएगी। स्टूडेंट आपने देखा होगा, जो आप अगर स्कूल में गए होंगे या फिर कहीं पर भी गए होंगे तो आप वो देखोगे गार्डनर को, आप देखोगे कि वो ऐसे ऐसे करता होता है, राइट, कैंची से ऐसे ऐसे करता होता है, ठीक, वो करता है ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो होता ही क्या है कि वो टिप को रिमूव कर रहा होता है, डीकैपिटेशन कर रहा होता है। उससे क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ होती है, लैटरल ग्रोथ होती है, लेंथ वाली ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो इसका बहुत यूज़ किया जाता है। टी प्लांटेशन आप देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। और हेड मेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। प्लांट के अंदर ये जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है, सेल डिविजन कराता है, ठीक है।
स्टूडेंट ये रूटिंग में भी हेल्प करता है। कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, वेजिटेटिव प्रपोजिशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, रोज के अंदर, ठीक है। ये रोज स्टूडेंट, अगर आपको ये रोज पसंद आता है, ठीक है, तो आप उसकी स्टेम कट करके ला सकते हो घर में, उसको लगा सकते हो। कहाँ पर? अ, अगर आप उस स्टेम को लाओगे और फिर उसको लगाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे रूट निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन सुन, जब ये जो रूट निकलती है इसमें बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है, ठीक है। इस रूट को निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप उसको ऑक्सीजन डाल दोगे जल्दी से, तो जल्दी से रूट इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा। दैट इज रूटिंग। ओके। देन पाइनएप्पल में ही क्या करता है, फ्लोरिंग का काम करता है, ठीक है। अगर आप पाइनएप्पल का जो फ्लावर होता है उसमें वही जा करके पाइनएप्पल फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो आपको फ्रूट खाना है, फ्लावर तो खाओगे नहीं, ठीक है, राइट। तो जो फार्मर होता है वो क्या करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन छिड़क देता है, तो जल्दी जल्दी वो जो फ्लावरिंग आ जाती है उनके अंदर, और फ्लावर से क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो आप खा सकते हो, राइट। चलो, अब देखो, अब पार्थिनोकार्प में भी कई देता है, खास तौर पर टमाटो में, ठीक है। तो टमाटो जो होते हैं सीडलेस टमाटो आते हैं, ठीक है, राइट। जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज पार्थिनोकार्पी। और उसमें टमाटो जो होते हैं वो सीडलेस बनते हैं, ठीक है, राइट। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड कहाँ से बनेगा। फिर आता है वीडी साइड, ठीक है। अब वीडी साइड में क्या होता है, ये क्या करता है, 2,4-D। 2,4-D क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, डाइकोट वीट को किल करने का काम करता है, ठीक है। अब डाइकोट वीट कौन सी स्टूडेंट आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। ओके, तो 2,4-D जो होता है वो किसको किल करता है स्टूडेंट, डाइकोट वीट को, ठीक है। और 2,4-D को हम बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एजेंट था वियतनाम वॉर में अमेरिका का। क्या हुआ था उसमें कि वियतनाम और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ गई थी। अब वियतनाम में तो बहुत सारा जंगल था, वहाँ पर तो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या करा है कि खुद को मतलब एक पेड़ के कलर में रख के ना रख दिया, ठीक है, राइट। ओके, मतलब खुद को बचाने के लिए क्या क्या करते थे वो, खुद को पेड़ के कलर से पेंट कर दिया, ठीक है, और फिर जाकर के छुप गए। और जैसे वो ट्रेनिंग आते थे वैसे ही वहाँ पर जा करके क्या क्या डाल देते थे वो वहाँ पर उनके ऊपर वार कर देते, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोरिल्ला वार, ठीक है। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, वो एज ए कहानी में आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इसका वियतनाम वॉर में भी बहुत यूज हुआ था डाइकोट वुड को मारने में। इसका किस तरीके से यूज हुआ, अमेरिका वालों ने बोला कि यार ये लोग ऐसे मार रहे हैं हमको, तो हम क्या करेंगे, 2,4-D डाल देंगे। 2,4-D क्या करेगा, डाइकोट वुड को किल कर देगा, ठीक। तो वहाँ पर जितने भी डाइकोट प्लांट थे वहाँ पर सारे के सारे ऑक्सीजन छिड़क दिया वहाँ पर जा करके। तो वहाँ पर ऑक्सीजन छिड़क दिया, तो वहाँ पर सारे लोगों जो होते हैं वो छुप नहीं पा रहे थे, क्योंकि डाइकोट वुड तो बच चुकी, वो मिल जाएगी, तो सारी की सारी बत्तियाँ गई काम से, तो साफ साफ दिखेगा नीचे, राइट, ठीक। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमला कर सकेगा अमेरिका वाले, राइट। ओके, तो एजेंट ओरन ने क्या किया था, वियतनाम वॉर में इनको हेल्प किया था। ओके, तो स्टूडेंट इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।